हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स लेकर आई हूँ जिनका यूज आप लोग अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं। कभी अगर आपको हिंदी पता हो बट उसका इंग्लिश में नहीं पता हो, जैसे बच निकलना या सजा से बचने के लिए इंग्लिश क्या यूज होता है, किसी प्रकार का प्रभाव डालने के लिए क्या इंग्लिश यूज होता है, अगर हम किसी चीज को किसी काम को टाल रहे हो उसके लिए क्या इंग्लिश यूज होता है, अगर हम हार मान लेने जैसी बात करें वहां पर क्या यूज करते हैं, किसी विषय को उठाना, किसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किसी से मिलता जुलता होना के लिए क्या यूज करते हैं, सहन करने के लिए क्या यूज करते हैं, और रद्द करना मतलब कैंसिल करने के लिए क्या यूज करते हैं। अब इनमें हमें वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में डिफिकल्टीज होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब की मदद से सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस में आपको क्लियर बताऊंगी। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द करना। इसके लिए हम लोग कैंसल का यूज करते हैं। कैंसल थोड़ा सा नॉर्मल इजी वर्ड हो जाता है, जैसे कैंसल करना किसी चीज को, बट उसी को अगर हम लोग एडवांस वे में बोले तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं कॉल ऑफ। वहां पर हम लोग कॉल ऑफ का यूज करेंगे। मीनिंग टू कैंसल और स्टॉप समथिंग प्लान्ड, मतलब जो कुछ भी हमारा पहले से प्लान किया हुआ है उसे या तो कैंसिल कर देना या तो उसे स्टॉप कर देना। द मैनेजर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू एन एमरजेंसी। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में आपको कभी अगर टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कॉल के प्लेस पर कॉल्ड का यूज किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा कौन सा है, सेंटेंस है भाई पास्ट सिंपल का, इसलिए हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है, कॉल्ड की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड। जैसे द मैनेजर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, मतलब मैनेजर ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। पास्ट सिंपल है ड्यू टू एन एमरजेंसी, एमरजेंसी के कारण। दे हैड टू कॉल ऑफ द इवेंट बिकॉज ऑफ हैवी रेन। अब देखिए, दे हैड टू कॉल ऑफ मतलब उन्हें मीटिंग, उन्हें इवेंट को कैंसिल करना पड़ा। दे हैड टू, उन्हें जो है वो इवेंट को कैंसिल करना पड़ा। दे हैड टू कॉल ऑफ द इवेंट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, भारी बरसात के कारण उन्होंने जो इवेंट है उसे कैंसिल कर दिया। द कोच कॉल्ड ऑफ प्रैक्टिस ड्यू टू द बैड वेदर, मतलब बैड वेदर, खराब मौसम होने के कारण जो कोच है उसने प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया, वहीं पर उसे रुकवा दिया गया। He had to call off his trip because of a family emergency, फैमिली इमरजेंसी के कारण उसे अपनी जो फैमिली ट्रिप है उसे कैंसिल करना पड़ा। कॉल ऑफ का सीधा सरल मतलब होता है कैंसिल करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई पुट अप विथ। पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना। किसी चीज़ को जब कोई टॉलरेट करता है या एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जब हम किसी चीज़ को नहीं चाह रहे हों, जो चीज़ नहीं चाह रहे हैं पर हम फिर भी उसे सहन कर रहे हैं। आई कांट पुट अप विथ हिज बिहेवियर एनी मोर। अब देखिए, मैं उसके ऐसे बिहेवियर को पुट अप मतलब सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप मतलब उसके ऐसे बिहेवियर को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वी हैव टू पुट अप विथ द नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। वी हैव टू पुट अप मतलब हमें जो कंस्ट्रक्शन की जो नॉइज होती है उसे सहन करना पड़ता है। वी हैव टू मतलब होता है पड़ता है, जब कभी भी आपको मजबूरी में कोई सा काम करना पड़ता है। शी पुट्स अप विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, उसे काम में भाई बहुत सारा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। आई कान पुट अप विद द कोल्ड वेदर इन दिस सिटी। अब इस सिटी में भाई कोल्ड वेदर है तो मैं उसे सहन नहीं कर सकता। आई कान पुट अप विद द कोल्ड वेदर इन दिस सिटी। पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना। जो भी चीज़ को, किसी वेदर को, किसी काम को, किसी व्यक्ति को अगर आप सहन कर रहे हो, उसे टॉलरेट कर रहे हो, वहां पर आपको पुट अप विथ का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई टेक आफ्टर, मतलब किसी से मिलता जुलता होना। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारी बहन जैसी मिलती जुलती है, तुम्हारे बिहेवियर तुम्हारे दोस्त जैसे मिलते जुलते हैं, मतलब किसी में कोई क्वालिटीज, कुछ भी चीज़ थोड़ी सी सिमिलर होना, वहाँ पर हम लोग टेक आफ्टर का यूज़ करते हैं। टू रिसेंबल और बिहेव लाइक समवन यूजली ए फैमिली मेम्बर, जैसे फैमिली मेम्बर में होते हैं ना, किसी किसी में एक जैसे स्वभाव के होते हैं, एक जैसे नेचर के होते हैं, गुस्से में एक जैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं सेम, वैसे ही टेक आफ्टर मतलब होता है किसी से मिलता जुलता होना। फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन बोथ लुक्स एंड
पर्सनैलिटी। अब भाई उसकी मम्मी और वो लुक्स में और पर्सनैलिटी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, पहले सब्जेक्ट आएगा देन हमारी फ्रेजल वर्ब आएगी। ही टेक्स आफ्टर हीज ग्रैंडफादर, भाई वो उसके ग्रैंडफादर से मिलता जुलता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब अक्ल के मामले में अगर हम बात करें ना तो वो उसके दादाजी से मिलता जुलता है। ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है माई डॉटर टेक्स आफ्टर मी इन हर लव फॉर बुक्स। अब भाई मुझे भी बुक्स पसंद है, मेरे डॉटर को भी पसंद है, तो माई डॉटर टेक्स आफ्टर मी, मेरी जो बेटी है वो मुझसे मिलती जुलती है, वो भी बुक्स के मामले में। ओके, ही डजंट टेक आफ्टर एनी वन, मतलब डजंट नहीं मिलता जुलता, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है। ही इज वेरी डिफरेंट, वो सबसे अलग है, मतलब वो किसी से नहीं मिलता जुलता है। सो ही डजंट टेक आफ्टर एनी वन इन द फैमिली। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब किसी विषय को उठाना, किसी मुद्दे को किसी सब्जेक्ट को उठाना, ठीक है। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब अचानक से किसी भी मुद्दे के बारे में बात छेड़ देना। जैसे बहुत शांति भरा माहौल है, अब आपने अचानक से एक मुद्दे के बारे में बात छेड़ दी, वहां पर आपको ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब किसी मुद्दे को उठाना या किसी बात पे अचानक बोल पड़ना। डोंट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स एट डिनर। अब भाई एट डिनर मतलब खाने पर पॉलिटिक्स के बारे में मत बात करो या पॉलिटिक्स का टॉपिक मत उठाओ। नेक्स्ट है शी ब्रॉट अप। अब देखिए ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट। ओके, सो शी ब्रॉट अप मतलब उसने मुद्दा उठाया एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्कशन के चलते उसने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अप द इश्यू ऑफ मनी राइट नाउ, मतलब मैं अभी पैसे के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है ही ब्रॉट अप हिज रिसेंट ट्रिप टू यूरोप इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में अपनी जो ट्रिप थी यूरोप की, ठीक है, उसके बारे में उसने मुद्दा उठाया, उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप तो आप लोगों ने अक्सर डे टू डे लाइफ में सुना होगा, डोंट गिव अप, हार मत मानो। आपको आते जाते कोई ना कोई एडवाइस देते ही होगा कि भाई हार मत मानो, ठीक है, पर उन्हें नहीं पता रहता कि हमारे लाइफ में चल क्या रहा है। मीनिंग टू स्टॉप ट्राइंग या टू क्विट, मतलब किसी चीज को करना छोड़ देना या उसको पूरा ही छोड़ देना या ट्राई नहीं भी करना। जैसे आई वॉन्ट गिव अप सो इजिली, मतलब मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आई वॉन्ट गिव अप सो इजिली, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। अब यहाँ पर देखिए स्मोकिंग को छोड़ दिया, मतलब किसी काम को करते करते छोड़ दिया, यहाँ पर भी आपको गिव अप का यूज करना है, ठीक है। गिव अप का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हार मान लेना, गिव अप मतलब होता है छोड़ भी देना किसी काम को, किसी चीज को। शी गेव अप मतलब उसने छोड़ दिया, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर हार मत मानना या उसे छोड़ना मत। नेक्स्ट है ही गेव अप आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स, मतलब बहुत बार प्रयास करने के बाद उसने गिव अप कर दिया, मतलब उसने छोड़ दिया, ठीक है। गिव अप के दो मतलब होते हैं, पहला हार मान लेना, दूसरा कोई काम को करते करते छोड़ देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वे पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब टालना, टू डिले और पोस्टपोन समथिंग, किसी काम को पोस्टपोन कर देना थोड़ी देर के लिए, उसे ये बोलना कि अपन बाद में करते हैं, ठीक है, उसको डिले कर देना उस टाइम पर। पुट ऑफ आपने और कहीं भी सुना होगा, इसका दूसरा मतलब भी होता है। जैसे ही केप्ट पुटिंग ऑफ द डिसीजन अबाउट हिज फ्यूचर, मतलब उसने जो फ्यूचर के डिसीजन है उसको वो लगातार टालता रहता था, ठीक है, लगातार टालता रहा। ही केप्ट पुटिंग ऑफ द डिसीजन अबाउट हिज फ्यूचर। नेक्स्ट है डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क टिल द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट तक अपना होमवर्क करना मत टालो, ठीक है, होमवर्क करते रहो। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन, मीटिंग को टाल दिया गया। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे सारी जगह पे पुट आ रहा है, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म जो होती है वो पुट होती है, पुट और पुट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुट। नेक्स्ट है भाई कम अक्रॉस एज, मतलब किसी प्रकार का प्रभाव डालना या ऐसा प्रतीत होता है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई वो एक कोई व्यक्ति है, उसके बारे में बोलूं कि वो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, मतलब उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। जैसे
ही केम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन इन द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू में ऐसे इस प्रकार का प्रभाव डाल रहा था या ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ही केम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट देखिए, गेट अवे विथ मतलब बच निकलना या सजा से बचना। कभी किसी काम से, किसी सजा से, किसी चीज से हम लोग बच निकलते हैं ना, वहां पर आपको गेट अवे विथ का यूज करना है। जैसे ही गॉट अवे विथ चीटिंग इन द एग्जाम। अब भाई उसने एग्जाम में चीटिंग की पर वो बच निकल गया। ही गॉट अवे विथ चीटिंग इन द एग्जाम। नेक्स्ट है, शी थॉट शी कुड गेट अवे विथ लाइंग टू हर पेरेंट्स। उसने सोचा कि भाई वो पेरेंट्स से झूठ बोलकर बच निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट है, द थीव गॉट अवे विथ अ लॉट ऑफ मनी। मतलब लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा लेके चोर जो है वो बच निकले। ठीक है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट मतलब बच निकले। नेक्स्ट है, वी कांट लेट हिम गेट अवे विथ सच बिहेवियर। उसे ऐसे बिहेवियर से वो बच नहीं सकता। ठीक है, बचकर नहीं निकल सकता। अब देखिए, जो भी फ्रेजल वर्ब यूज हुई है ये सारी डेली वर्ब्स फ्रेजल वर्ब है। मतलब इनका यूज हम लोग डेली की बोलचाल में हम लोग इसका यूज करते ही करते हैं। बस आप इनको डेली यूज करिए। अगर आपको पार्ट सेकंड समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो पार्ट थर्ड के लिए जरूर वेट करें। अगर आप वेट करें, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।